पर 22 को कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर ये कौन एलियंस आ गए, मंगल ग्रह से कोई वासी आ गए, उन्होंने गोली चलाई और फिर वापस चले गए। जी आज तक तो हम ये सुनते आए थे और बीजेपी के लोग बड़े फख्र से बताते आए थे ना, पहले नहीं गोलियां चली है ना, पैलेट गन चली है ना, ये डायरी एंट्री आरएएफ ने कराई है ना, सीआरपीएफ ने। अमित शाह जी के बगैर कोई पत्ता नहीं खड़कता सरकार के अंदर, कहीं कोई पत्ता तक नहीं खड़कता कि नहीं अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने गोलियां चलवाई हमारे बच्चों पर। उस अहंकार को बनाए रखने के लिए कैसे भी ये आंदोलन दबाना है, इसलिए कंफ्यूजन भी है, षड्यंत्र भी है। डीसीपी कह रहा है कि मैं तो वहां था नहीं, तो कौन था? भूत आ गया, एलियन आ गया और सीआरपीएफ वालों को बोला कि मारो गोली। से कुछ 100 मीटर दूर जहां अमित शाह बैठे हुए थे वहां पे लाठीचार्ज हुआ, वहां पे पैलेट गन चली, वहां पे किलो वाली लाठियां इस्तेमाल की गई, इलेक्ट्रिक शॉक वाले बैटन इस्तेमाल किए गए। बाकायदा क्लियरली एक एक चीज खोल के रख दी, क्या जैसे? और ये डिनाई किया कि गोली नहीं चली। अच्छा ये सरकार का स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा नहीं पड़ता। सरकार का स्टैंड है और पार्लियामेंट में स्टैंड। सरकार लगातार बता रही है मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मजिस्ट्रेट का तो भाई कमिश्नरेट सिस्टम है दिल्ली में, सेशन डायरी में है दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, तो वहां पर कमिश्नरेट को ये पावर्स होती है कि डीसीपी और एसीपी ये काम करते हैं। नहीं AK-47 दिल्ली में नहीं दी गई, AK-47 तो दी गई सिवान में। पर ये नहीं है कि अगर छोटी सी चीज होगी तो आप होम मिनिस्टर को पूछेंगे कि चलवा दूं या नहीं, पानी छोड़ दूं या नहीं। भागीदार हैं आप, अहम सिपह सालार हैं बीजेपी के, आपने पूछा नहीं 9 दिन हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं बीजेपी की प्रवक्ता और संदीप चौधरी के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई, जिसमें सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो मतलब दिल्ली पुलिस बच्चों के साथ कर रही है, कीले वाले लाठियां चला रही है, इलेक्ट्रिक स्टिक मार रही है और पैलेट गन से जो फायर कर रही है। दोस्तों आज इसी बात पर डिबेट हो गई और सदन में भी इसकी बात, जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया इसका, तो दोस्तों आज डिबेट फुल देखना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेताजी का नाम ले लेके इनका कुछ, नेताजी का तत्कालीन प्रधान सचिव और अभी का राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष मिश्रा जी तो कहते रहे कि ये डीएम का निर्णय था, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। तो आज तक किसानों पे गोली चली, जब भी गोली चली तो वो नेता चलवाते थे, नेताजी मुलायम सिंह यादव चलवाते थे, और आज अचानक मजिस्ट्रेट बड़ा हो गया, वही चलवाता है मौके पे। आपको तो अपने दाग धोने का मौका मिल गया, साल रोटियां सेकी है, दाग धोने का मौका मिल गया छात्रों के नाम पर। मुझे दाग धोने का सवाल नहीं है, मुझे दाग धोने का सवाल नहीं है। बीजेपी से पूछिए कि वो तय करें कि मानक एक होगा कि दोनों होंगे। मैंने तो सवाल नहीं उठाया ना। अगर जिसकी सरकार में गोली चली वो उसकी सहमति से चली, अगर उसकी सहमति से नहीं चली, अगर उसने आदेश नहीं दिया कि आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करिए, जो परिस्थितियां बने उनका सामना करिए, और मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिया है तो मजिस्ट्रेट हमेशा निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि आज मजिस्ट्रेट लेगा कल नहीं लेगा। ये तो भाजपा को बताना है कि आप रोज बात बदलते हैं, संसद के अंदर कुछ कहते हैं, संसद के बाहर क्यों कहते हैं, और स्पष्ट प्रमाण है कि गोलियां चली, गोलियां चलाने वाले हथियार इशू हुए, तो संसद के अंदर बोला जा रहा है क्या ये संसद की अवमानना नहीं, पर उसमें ये बोला जाए कि नहीं कि संसद के गृह मंत्री ने आदेश दे दिए, ये विशुद्ध राजनीति नहीं है क्या? आप ही के नेता, वो भी सदन में थे, अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बनती है, वो बात किरण रिजिजू ने भी मानी, पर आदेश दिखा दो। बीजेपी यही तो कह रही थी, सीधे ये आरोप लगाना कि नहीं गृह मंत्री ने आदेश दिए, अरे भाई बच्चों पर गोली चलवाने के। आदेश तो 10 तरह के होते हैं, मौखिक भी होते हैं, सहमति भी होती है, असहमति भी होती है। तो बीजेपी तो पूरा डिनाई कर रही है ना, पूरी तरह से झुठला रही है। जिन्होंने गोली चलाई है उनके डिफेंस में खड़ी है। अगर उन्होंने आदेश नहीं भी दिया होता तब भी इस गोलीकांड की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, क्योंकि वो गोली चलाने वालों के साथ हैं, छात्रों के साथ नहीं है। और ये मानक तो राजनीति में एक ही होंगे संदीप जी। क्या ये परिस्थितियों से बदलेंगे? जब प्रेस मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ खड़ा हो जाएगा तो हम पापी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। और वो चाहे चंदा चोरी करें, चाहे गोली चलवाएं, चाहे नौजवानों को रोड डालें, ट्रकों में भर भर के पत्थर ले जाएं, षड्यंत्र करके उनको खुद पुलिस से पत्थर पड़वाएं और छात्रों को आरोपी बताएं, तो वो संत बने रहेंगे। ये कैसे होगा? तो एबीपी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, उसका मानक तय करने का ये कार्यक्रम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। आपने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया साथ हो गया तो उनकी बात ही चलती रहती है। ये जो आप अपनी बात कह रहे हैं संदीप जी, बहुमत की बात हो रही है, बहुमत की बात हो रही है। ये एक आपकी या किसी अकेले आप नहीं, आप जैसे 2-4 होंगे, बहुमत की बात हो रही है। और आप उठा के देख लिए जितने चैनल्स हैं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक लोगों ने सीजेपी के किसी आदमी से बात करना ठीक नहीं समझा। अब ढूंढ ढूंढ के जाके
उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मैं आपकी अकेले की बात नहीं कर रहा, बहुमत की बात होती है हमेशा। नहीं, पर और यहाँ पर आपको लोग जिम्मेदारी की जो appreciate बात करते है हैं, उसमें आपका भी चैनल इस तरह एक की सवाल सेकेंड उठाता है। उदयवीर सिंह, एक सेकेंड, एक अजब सा झोल भी आ रहा है और इसकी थोड़ी पोल खोल आप करिए। जगविंदर पटियाल, ये सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनका बयान एएनआई ने फ्लैश किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। वो कह रहे हैं, आखिरी लाइन पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, वेरेवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी टेकन आई विल टेक इट एज द डायरेक्टर जनरल। मैं हूं ना, बड़ी अच्छी बात है, पर जहां तक मेरी जानकारी है, और गलत हो तो उसको ठीक कीजिएगा, दुरुस्त कीजिएगा, सीआरपीएफ की स्पेशलाइज्ड टुकड़ी होती है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, जो दंगा या आंदोलन या अनशन रोकने के लिए जब सिविलियन एरिया में जाती है तो वहां की लोकल पुलिस के मातहत काम करती है। सीआरपीएफ के डीजी ने थोड़ा इनको कोई आदेश दिया पैलेट गन चलाने का, ये तो आदेश वहां डीसीपी ने दिया। डीसीपी कह रहे हैं मैं था ही नहीं, तो ये क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? जो जीपी सिंह ने कहा है ना, हाँ, मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ये ओन करना चाहिए था। अगर आप कमिश्नर की पोस्ट पे जहां बैठे इनकी हैं, जिम्मेदारी नहीं, वो कह रहे हैं मैं लेने को तैयार हूं। तो ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पे सवाल उठता है ना। अगर जीपी सिंह जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मेरी फोर्स ने इनडायरेक्टली, वो कह रहे हैं कि व्हाटएवर जो भी किया, उनकी बोनाफाइड जो भी इंटेंशन, पर उनकी फोर्स तो दिल्ली पुलिस के मातहत काम कर रही थी। तो यही तो मैं और कह रहा वो हूं। डीसीपी कह रहा है कि मैं तो वहां था नहीं, तो कौन था? भूत आ गया, एलियन आ गया और सीआरपीएफ वालों को बोला कि मारो गोली। डीसीपी और एसीपी ये ऑथराइज्ड होते हैं जिनको की लाठीचार्ज करवाने का, गोली चलवाने का, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की पावर्स डेलीगेट की हो जाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है। यहां पर ये नहीं है कि अगर छोटी सी चीज होगी तो आप होम मिनिस्टर को पूछेंगे कि चलवा दूं या नहीं, पानी छोड़ दूं या नहीं। वो जो मौके पर खड़ा और जो सरकार लगातार बता रही है मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मजिस्ट्रेट का तो भाई कहीं जिक्र है कमिश्नरेट नहीं। सिस्टम है दिल्ली में, सेशन डायरी में है ही दिल्ली नहीं। पुलिस कमिश्नर है तो वहां पर कमिश्नरेट को ये पावर्स होती है कि डीसीपी और एसीपी ये काम करते हैं। तो मजिस्ट्रेट क्यों चिल्ला रहे हैं तुमसे? जो डीसीपी कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था, अब वो इंक्वायरी में जवाब देंगे। मैं उससे एक कदम पीछे आता हूं, सारी क्रोनोलॉजी मैं समझाता हूं। भाई अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर फील्ड में थे, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद थे जब ये हो रहा था, पहली बात दिल्ली पुलिस का इंटर फेलियर, उनका इंटेलिजेंस ही नहीं था कि यहां पे 20,000 25,000 लोग आएंगे या 1 लाख आदमी आ जाएगा। आपको पता ही नहीं लगा कि अब किस किस सड़क से कहां जा रहे हैं, क्या करें। कटना पुलिस को होता है दोनों तरफ लॉ एंड ऑर्डर में, 1 मिनट बताता हूं कैसे। अगर वो अंदर घुस जाते तब भी इनका रायता फैलना था पुलिस का। कभी भी अगर विधानसभा में, पार्लियामेंट में, किसी सीएम हाउस में अगर कोई प्रोटेस्टर घुस जाता है तो जवाबदेही पुलिस की नहीं नहीं, इसमें एक और गंभीर बात अब यहां पर फ्लैग करना चाहूंगा। जो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, दर्जन भर आरएएफ वालों के हाथ में पैलेट गन्स थमाई गई थी, वो तो इशू होती हैं, वो दावा कर रहा है अखबार। तो आपको सुबह से ही अंदाजा था ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। पैलेट गन के लिए तैयार लिए बैठे थे आप, तैयारी किए हुए थे ना। पैलेट गन देना ही अपने आप में ये दिल्ली था में कि आज इसके तक पैलेट इस्तेमाल- गन इस्तेमाल नहीं हुई, इसके- आज तक। इसके इस्तेमाल की नौबत आएगी यही सोचकर दी होगी ना। 17-18 साल के बच्चे थे ये। तो जिस डिपार्टमेंट ने दी उसने तो ओन कर लिया कि आपका बोनाफाइड एक्शन के पीछे मैं खड़ा हूं। और डीसीपी ने आदेश कैसे दिए? डीसीपी के पीछे कमिश्नर नहीं खड़ा हो रहा है, वो शरीफ आदमी है, मैं मानता हूं। 2 दिन पहले लगे थे, 17 तारीख को लग तो गए, लेकिन जब खुद फील्ड में थे, अभी मैं उनकी जगह होता तो मैं खड़ा होकर ये कहता सतीश अच्छा गोलचा काम का हुआ। हटना और इनका आना, ये भी संयोग है कि प्रयोग है? ये हो सकता है कि सतीश गोलचा जिस हिसाब से काम कर रहे थे, सरकार को भाई ये लगा- 16 को ये वापस एगमेट कार्डर में बुला लिए, पेरेंट कार्डर वापस शिफ्ट हो जाते हैं, 17 को कमिश्नर बना दिया जाता है। अप्रैल 2027 तक सतीश गोलचा कमिश्नर रहने वाले थे, 20 तारीख को बर्बरता हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार उनसे कामकाज चाह रही होगी, हो सकता है वैसा कामकाज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सतीश गोलचा ना कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है ब्लेसिंग डिस्गाइज वाला काम हुआ। वो तो सोच रहे होंगे आज की चलो अच्छा रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब एक कमांड ऊपर से आती है अफसर को, सवाल यहां राजा बंटिया का नहीं है, उसने तो वही बोला होगा जो उसके पीछे से आदेश होगा। आदेश क्या होता है हमेशा जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है? कहा यह जाता है मिनिमम फोर्स यूज करनी है, लेकिन किसी भी हालत में आंदोलनकारियों को स्थिति से बाहर नहीं निकलने देना है, यह हर आदमी कहता है। और यह मौके के अफसर को तय करना होता है कि स्थिति निकल रही है या नहीं निकल रही है। अफसर कौन था यही नहीं पता लग रहा। अभी मैं कमिश्नर को यह बात तय करनी चाहिए ना, बातचीत जारी उसको आगे आना चाहिए। रखूंगा। दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, युवा चेहरा है, वरिष्ठ नेता हो चुके हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं।
तो दीपेंद्र हुड्डा सीधे सीधे अमित शाह ने आदेश दे दिया। ये आरोप गढ़ने के बजाय जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो पेश करके सरकार को घेरते क्यों नहीं दिखाई दिए राहुल गांधी? या राजनीति जरूरी है? देखिए, इसमें कोई राजनीति का ये राजनीति से ऊपर ये एक विषय है। और मैं देख रहा था, अभी संबित पात्रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे गोल पोस्ट कांग्रेस चेंज कर रही है। पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की बात आई, अब गृह मंत्री जी से जवाब मांगा जा रहा है और कांग्रेस गोल पोस्ट चेंज कर रही है। ये संदीप भाई, कांग्रेस नहीं कर रही गोल पोस्ट चेंज, ये चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं। पिछले 4 महीने से देश का छात्र, देश का युवा एक आंदोलन कर रहा था, संघर्ष कर रहा था सड़कों पे कि देश के शिक्षा मंत्री की जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उनको का इस्तीफा हो। तब तक कभी किसी ने गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का जिक्र भी नहीं किया। सरकमस्टांस चेंज हो रहे हैं, हमने कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया, ये कोई खेल नहीं है। सरकमस्टांस चेंज हुए जब दिल्ली में उस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस बर्बरता का प्रयोग हुआ और लगातार उसके बाद देश में भिन्न भिन्न जगह पुलिस बर्बरता के उदाहरण सामने आ रहे हैं। पैलेट गन से लेकर परसों बिहार में AK-47 की फायरिंग से लेकर कहीं लाठीचार्ज और लाठियों में कील लगाकर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले। देखो, छोटी मोटी फोर्स की बात नहीं है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे। अब 2 महीने पहले दो महीने पहले दीपेंद्र हुड्डा, 2 महीने राहुल पहले गांधी तो 20 तारीख तक, या वो अभी भी जब 25 को गए, 26 को गए छात्र, वो जंतर मंतर तो कभी गए नहीं। अब उन पर बर्बरता, दरिंदगी सब याद आ रहा है। या दरअसल छात्रों ने झुका दी सरकार, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट लेना है। क्रेडिट हंटिंग कर रही है क्या कांग्रेस और राहुल गांधी? देखिए इसमें आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश का कभी कोई वर्ग अगर देश की सरकार की किसी नीति से या किसी निर्णय से, किसी मंत्रालय से आहत होता है, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है। किसान आंदोलन भी आपने देखा, आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे इस सरकार के खिलाफ। 750 किसानों की लाशें भी वापस गई थी दिल्ली के बॉर्डर से। उस समय देश के जिम्मेदार सबसे बड़े विपक्ष की, मुख्य विपक्षी पार्टी की क्या भूमिका रहनी चाहिए? उस वर्ग की आवाज़ उठाना, लड़ाई लड़ना। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 3 महीने से, 2 महीने पहले कुरुक्षेत्र में मैंने घिराव रखा था वहाँ मुख्यमंत्री निवास का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। जब मेरे पे पुलिस बर्बरता हुई, मुझे वाटर कैनन के निशाने पे लिया गया और ये कहकर वहाँ पे पुलिस के DSP के पीछे आवाज़ आ रही है कि इसकी छाती पे वाटर कैनन मारो। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे। विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, कौन किस स्थान पे गया नहीं गया, मगर वो उस लड़ाई में देश की स्टूडेंट की लड़ाई थी, मगर एक वर्ग की लड़ाई थी। जैसे किसान आंदोलन किसान की लड़ाई थी, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मजबूती से, कांग्रेस पार्टी, हम देश के छात्रों के साथ खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे। और कभी हमने गृह मंत्रालय छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं या इसमें जब ये पुलिस बर्बरता हुई, अपने नफे नुकसान को भी ले आते हैं ना दीपेंद्र। देखिए, 53 मिनट का तथाकथित भाषण था राहुल गांधी का, बोले सिर्फ 16 मिनट, 37 मिनट हंगामा हुआ। और हंगामा कैसे शुरू किया? वो कहानी सुनाने लगे कि एक स्टूडेंट होता है, एक इडियट होता है, एक अंधभक्त होता है। मैं इसका जवाब दूं तो आप लोकसभा अध्यक्ष या भाजपा के उनकी तरह, अब मेरा माइक आप बंद करना, मगर मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ये बीजेपी की सरकार ये जो बिल लेके आई, ये ना तो मन से लेके आई, ना दिल से, ना दिमाग से। ये तो चाहते नहीं थे बिल आए, ये तो इन्होंने तो पुलिस भेज दी थी बच्चों की आवाज दबाने के लिए। वो तो जब हाथ से मामला निकल गया तो बिल भी आया, कमेटी नीलेकानी कमेटी भी आई, तब इस्तीफा भी आया, प्रधानमंत्री जी भी इंस्टाग्राम पे आए। और वो चाहते ही नहीं थे इस बिल पे चर्चा हो, ये चाहते ही नहीं थे कि विपक्ष इस बिल पे बोले। मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। फैसला हुआ था कि 12 घंटे चर्चा होगी और कह रहे थे कि और बढ़ानी होगी और बढ़ा लेंगे, मगर आप चर्चा के लिए आओ। मगर जब चर्चा शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि 8 घंटे कराओ केवल। हमारे 13 स्पीकर्स को बोलना था,
13 में से घटाकर 5 हो गए कि केवल 5 बोलेंगे। हमारे 8 स्पीकर बोले नहीं 1 मिनट भी, और केवल राहुल जी नहीं, कल जब मैं बोल रहा था 15 मिनट मेरा समय अलोकेटेड था, वो मेरा समय नहीं था, देश के विपक्ष को समय देना पड़ता है क्योंकि हमारे सांसदों की एक संख्या है लोकसभा में। लेकिन 7 मिनट के बाद आप देखो, मेरा 7 मिनट के बाद संजय जायसवाल खड़े हो गए, पीयूष गोयल खड़े हो गए और कहा कि आप केवल बिल पे बात करें। जब मैं देश के युवा की बात रख रहा था, वहां पर जंतर मंतर पे जो बात हुई थी वो रख रहा था, पूरे देश की में जो युवा की बात की पीड़ा वो रख रहा था, तो आपका उन्होंने कहा कि आप केवल बिल पे बात करो, और मेरे को मात्र 7 मिनट बोलने दिया गया, स्पीकर ने किसी और का नाम ले दिया। हम अगर देश की युवा की बात वहां पे रख ही नहीं सकते, युवा तो के क्या कर रहे हैं हम लोकसभा दिल की में, क्यों गए? बात, और उनके आज भी पक्ष राहुल की जी- बात नहीं रख राहुल सकते, ये जी दावा ने कर रहे बोलना हैं। शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र, बिजी स्केड्यूल में आपने वक्त निकाला, लेकिन ये क्या गड़बड़ झाला है? ए.के. वाजपेयी, गोली नहीं चली तो ये तस्वीरें गलत हैं, झूठी हैं, मेडिकल रिपोर्ट झूठी है, ये स्टेशन डायरी एंट्री झूठी है। देखो ऐसा संदीप बाबू, सरकार के सबसे बड़े मंत्री ने जो पीएमओ में है जितेंद्र सिंह, उन्होंने बाकायदा क्लियरली एक एक चीज खोल के रख दी। क्या जैसे? और ये डिनाई किया कि गोली नहीं चली है। अच्छा, ये सरकार का स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, नहीं पड़ता। सरकार का स्टैंड है और पार्लियामेंट में स्टैंड है, नंबर 1। दूसरी तो बात, उसे अंतिम सत्य माने? नहीं, उसका जवाब दे रहा हूँ। अब दूसरी बात यह कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी सिमिलर पॉइंट पे। आपकी बहस और सुप्रीम कोर्ट की बहस में फर्क है, वहाँ हर चीज पेपर पे होती है, फला पेज पे फला चीज लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा जी हम इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकते हैं, ये भी व्यू लिया उन्होंने। ये भी किया कि माइनर सीआरपीएफ, एक सेकेंड, की आरएएफ, और यहां पर बाकायदा, क्योंकि मेरे पास जनरल डायरी है, ये डेप्यूटी कमांडेंट सतीश कुमार सांगवान जो जंतर मंतर के थाने में जाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये डायरी एंट्री कराते हैं और कहते हैं कि डीसीपी राजा बंथिया ने आदेश दिया था पैलेट गन चलाने का, झूठ बोल रहे हैं आरएएफ। वो तो के बंटिया डिप्टी ने कमांडेंट। डिनाई की है, तो आप कैसे मान लोगे? बंटिया जब जो पर्सन बंथिया ये कह ना आप अलग तार जोड़ गए। बंथिया कह रहे हैं मैं नहीं था, तो नहीं यानी था, अच्छा, नहीं तो था। मतलब आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट झूठ बोल रहे हैं। अब देखो कौन झूठ बोल रहा है, हम ये वर्बल डिस्कशन में डिसाइड हो ये नहीं सकते। जनरल डायरी की एंट्री गलत है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि एफिडेविट पे 3 तारीख से पहले पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट कि भाई किसका है, सीआरपीएफ का भी ये जाएगा। संयोग है कि प्रयोग है सीआरपीएफ के डीजी, अब वो कहते हैं जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है जहां जिम्मेदारी की असल बात है। वो तो दिल्ली पुलिस के ऑर्डर पे काम करता है। आपको आरएएफ इसमें सिविलियन ऐतराज क्या है? सिचुएशन इसमें में। अगर डीजीपी कहता अनुराग है- कुमार कुछ नहीं अरे बोल भाई, रहे। आप मैं माफ अच्छा, मैं करना। गलत लाइन नहीं, पे मैं चला माफ करना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैंने कहा कि 3 तारीख से पहले एफिडेविट पे जाएगा, डीजीपी का भी जाएगा, पुलिस का भी जाएगा, होम मिनिस्ट्री का भी जाएगा। जैसे ये पूरण कुमार झा, वो आपने विक्रम सिंह का बयान हाँ, सुना वो था देखा ना मैंने, कि इनको थोड़ा पानी पीकर फिर समझकर बोलना वो देखा। चाहिए। उसमें भी जांच हो। जगविंदर पटियाल ने पोल खोल दी थी कि ये तो बुलेट प्रूफ वेस्ट, पुलिस की खाकी वर्दी, ये कहीं और जांच करने कैसे जा रहा था? ये तो था। अब अगर मैं उन्हें कुछ रोकने कहूंगा के- ना तो आप कहोगे बड़े टेक्निकल हो रहे हो। हाँ, तो- बैठे जोगिंदर जी, हाँ। ये जो पैलेट गन होती है और दूसरी गम होती है, उसकी डेफिनेशन जरा पढ़ लो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ये गन तो नहीं ये होती। सरकार का जो स्टैंड है ना कि गोली नहीं चली, अच्छा, वो उस मामले के लिहाज से भी देखा पैलेट जाए। से जो एक बुलेट में 500 छर्रे निकलते हैं, आदमी की मौत हो सकती देखो है। इसका लब्बो लबाब ये है मौत कि हो सकती है कि लब्बो नहीं? लबाब ये है नहीं, बाल की खाल निकाल रहे थे, टेक्निकल बात में मौत हो सकती है कि ये नहीं? डॉक्टर बताएगा, हम नहीं बता अच्छा, सकते। डॉक्टर बताएगा। देखो अच्छा, इसमें लब्बो मौत लबाब नहीं क्या हो है? सकती। लब्बो लबाब और ये है। 500 फीट की दूरी से चलानी होती है 150 मीटर, ये भी है स्टैंडर्ड। ये एसओपी बनी हुई है, बाकायदा बनी हुई है। अच्छा, ये 150 मीटर ये से एसओपी चलिए। बनी हुई, ये लेकिन 150 मीटर से लेकिन चलिए। माफ करना, मॉब को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी तो कुछ खुलकर उन्हीं क्यों नहीं पैरामिलिट्री बोलती? फोर्सेस की होती है। प्लीज मैं दोनों शीतल पक्षों को सिंह तोलना थोड़ा पड़ेगा कंफ्यूज आपको। हो गया हूं भाई। अगर गोली चली है तो गोली चली है, बता दो कि जी हम पैलेट गन को गन नहीं मानते, ये कहो। यहां कह रहे हैं गोली चली ही नहीं। ए.के. वाजपेयी क्योंकि वकील हैं तो इन्होंने एक पेच डाल दिया कि नहीं जी ये थोड़ा गोली होती है। अब मैं पूछ रहा हूं, मर सकता है क्या आदमी? कह रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता, मैं डॉक्टर थोड़ा हूं।
यही पेज सरकार भी डालेगी। ये वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, सरकार भी यही स्टैंड लेके मेरा ख्याल से चल रही है कि वो इसको कहेगी कि पैलेट गन से चली हुई गोली को हम गोली नहीं मानते। और वो पैलेट गन आज तक दिल्ली में नहीं चली, और 17-18 साल के ये बच्चे थे जिन पर चली। नहीं, उसके चलने पर बहुत रूल रेगुलेशंस हैं, और कश्मीर में जहां चली थी, जहां ये विवादित हुई थी, वहां जो आपने बताया कि कितने मीटर से चलनी चाहिए, ये सब है सुरक्षा की वजह से। फिर भी उससे आंख जा सकती है, कान बहरा हो सकता है, और भी कोई वाइटल अंग में नुकसान हो सकता है। ये तो गुप्तांग आप सारी उम्र के लिए नपुंसक हो सकते हैं भाई। यस, ये सब इसके बावजूद हो सकता है कि आप 150 मीटर से चलाते हैं या कहीं से चलाते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की राजधानी में, और वो भी बच्चों पे चल हेमा रही है। हरि उपाध्याय हैं, शीतल भाई हमारी रेगुलर दर्शक है, कह रही हैं आदेश सरकार देती है, सवाल पुलिस पर उठते हैं, मरती जनता है और नेता सुरक्षित हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो देखिए, इसमें अब जो पॉलिटिक्स हो रही है वो तो वैसी ही होगी, क्योंकि ऐसी पहले भी हुई। आपने दोनों बातें पहले कह दी है कि भाई अयोध्या में गोली चली थी तो मुलायम सिंह और उनकी पार्टी आज तक उसका भुगतान कर रही है, या कम से कम उससे पूछा जाता है, उसका नाम आता है, जबकि फैसला तो जाहिर है वही मजिस्ट्रेट ने, वही पुलिस ने लिया होगा। लेकिन एक आइडियल ऑर्डर जाता है कि भाई हमें ये नहीं होने देना है। ऐसा ऑर्डर यहाँ भी ऊपर के स्तर पर ही लिया गया होगा कि ये नहीं होने देना है। हाँ, पर अब इसी में तो सवाल अहम ये आता है कि भाई नौबत अगर पैलेट गन चलाने की आई, चला लेना, क्या ये चर्चा हुई थी? वरना ये फैसला किसने लिया? ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हुई होगी। अब जिम्मेदारी कोई ले या न ले, और ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के लेवल पे हुई होगी। पुलिस कमिश्नर इससे बरी नहीं हो सकती। डीसीपी कह रहा है मैं तो वहां था ही नहीं। ये कमाल देखा है आपने? सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट जनरल डायरी एंट्री करा रहे हैं, डीसीपी कह रहा है मैं तो था ही नहीं जी। तो फिर कौन आ गया वहां पर? ये नहीं कह रहा है कि वहां कौन था। कोई तो दिल्ली पुलिस का एसीपी डीसीपी वहां रहेगा, बिना उसके आरएएफ अपनी ओर से थोड़ी कर लेगी। ये तो देखिए, ये अपनी अपनी खाल बचाने की कोशिश है। अपनी खाल बच रही है क्या? और हमारे बच्चों की खाल भी उधेड़ी गई। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। सीजेपी प्रोटेस्ट में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर मतलब इतना अत्याचार कर रही थी दिल्ली पुलिस, यहाँ तक कि स्टिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक स्टिक होती है और जो लाठियां होती है उसमें कीले लगा करके और पैलेट गन से इतना मतलब दुर्व्यवहार उनके साथ किया, इतना मारा, उनको लहूलुहान कर दिया। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सदन से लगभग 100 मीटर दूर अमित शाह जो अपने गाड़ी में यानी कि कार में बैठे हुए थे, उन्होंने मतलब कि ऐसा दिल्ली पुलिस से कहा कि आप लोग अपनी कार्रवाई कीजिए, जो कि वहां तक मतलब उन्होंने एक बार देखा भी नहीं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है उनके साथ। यहाँ तक कि कीले वाले लाठियां मार रहे हैं, इतना लहूलुहान छात्र हो गए हैं। और इसी के बात पर आज चर्चा हो गई डिबेट में, जो इसकी बात जो है सदन में भी चली गई है कि अमित शाह का भी अब लोग वो इस्तीफा मांग रहे हैं कि अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री जब ऐसा करवा रहा है, बच्चों पर लाठियां चलवा रहा है। और इसी मुद्दे को संदीप चौधरी ने उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता उनसे बहस करने लगा और उनको खरी खोटी सुनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संदीप चौधरी ने जो सच्चाई थी वो उन्होंने बताया कि सच्चाई यही है। क्या हमारे बच्चों पर ऐसा अत्याचार करेंगे ये लोग? ऐसे लोगों का इस्तीफा हो जाना ही जरूरी है। और यहाँ तक का कहना है कि अमित शाह ने AK-47 चलाने का आदेश भी दिया था। पैलेट गन से तो पहले से ही चल रहा था और टीयर गैस भी चल रहा था, लेकिन उन्होंने AK-47 चलाने का भी ऑर्डर दे दिया। और संदीप चौधरी ने कहा कि हमारे बच्चे क्या आतंकवादी है जो इन पर AK-47 से हमला कर रहे हैं? अरे वो छात्र है, बस अपनी मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने के लिए, क्योंकि उनके भविष्य में जो एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी की है और जब पेपर लीक हो जा रहा है तो वो क्या करेंगे? और बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि पैलेट गन नहीं चला है, ना ही गोलियां चली। लेकिन संदीप चौधरी ने कहा कि ये क्या जो वीडियो आ रही है तरह तरह से, क्या ये झूठी है? वहां पर पैलेट गन जो चला है, AK-14 चला है, ये क्या झूठी है? ये झूठी खबरें हैं। और संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता के पक्किया पकेड़ दी। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह जो है उनके ऑर्डर से एक पत्ता भी नहीं हिलता देश में, तो क्या ये दिल्ली पुलिस अपने मन से तो करेगी नहीं या फिर अपने मतलब कि अपने कार्रवाई करेगी नहीं? जब तक अमित शाह उनको ऑर्डर नहीं देंगे तब तक उन्होंने एक कदम भी नहीं उठाया होगा। ये सब पूरी चाल जो है अमित शाह की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इतना अत्याचार जो बच्चों पर कर रहे हैं, यह आंदोलन बस दबाने के लिए और इसको खत्म करने के लिए अमित शाह ने चुपके से अपने गाड़ी में बैठ करके सदन से 100 मीटर दूर बैठ करके यह फैसला लिया और बच्चों पर इतनी कड़ी से कड़ी
जो कार्रवाई की है, उन पर लाठियां चलवाई, कीले वाली लाठियां चलवाई, यहाँ तक कि जिसमें राहुल गांधी ने एक एक फोटोज दिखाया है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखी तीखी और भिड़ंत डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।